राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईसीआई लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट चोरी में शामिल है। उनके प्रमुख बयान और स्टैंड निम्नलिखित हैं। वोट चोरी का आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि ईसीआई ने 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेरफेर और धांधली की। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं जो एटम बम की तरह हैं और जल्द ही इन्हें सार्वजनिक करेंगे। उदाहरण के लिए उन्होंने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का जिक्र किया जहां 6.5 लाख मतदाताओं में से 1.5 लाख कथित तौर पर फर्जी थे। चुनावी सिस्टम पर संदेह। राहुल ने कहा कि भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है और ईसीआई अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा। उन्होंने 2014 से ही चुनाव प्रक्रिया पर शक जताया, विशेष रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कांग्रेस की हार को हैरान करने वाला बताया। महाराष्ट्र और बिहार में धांधली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्होंने मतदाता सूची में अचानक 1 करोड़ नए मतदाताओं के जुड़ने का दावा किया, जिनमें से अधिकतर वोट बीजेपी को गए। उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग करार दिया और कहा कि यही प्रक्रिया बिहार में भी दोहराई जा सकती है। ईसीआई को धमकी। राहुल ने ईसीआई अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो भी इस देशद्रोह में शामिल हैं, चाहे वे किसी भी पद पर हों या रिटायर हो गए हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने बेंगलुरु में 5 अगस्त 2025 को सबूत सार्वजनिक करने की बात कही। पारदर्शिता की मांग। राहुल ने ईसीआई से मशीन से पढ़ने योग्य डिजिटल मतदाता सूची और मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज विशेष रूप से शाम 5 बजे के बाद की सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ईसीआई का इनकार उनकी मिलीभगत को दर्शाता है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। मैं 100% वोट के साथ हूँ। मैं मध्य प्रदेश में सस्पेशन था, लोकसभा में सस्पेशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया। स्टेट लेवल पे हमें कहा कि यहाँ पे चोरी हुई है, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए। इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो जो भी ये काम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखें, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। ईसीआई का जवाब। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार, बेतुका और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कड़ा जवाब दिया। ईसीआई के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। आरोपों को खारिज करना। ईसीआई ने राहुल के वोट चोरी और धांधली के दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये आरोप कानून के शासन का अपमान करते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि राहुल ने कोई औपचारिक शिकायत या कानूनी याचिका दायर नहीं की। पारदर्शिता पर सफाई। ईसीआई ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, जैसे बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), पारदर्शी थी और इसमें मृतक या विस्थापित व्यक्तियों के नाम हटाए गए थे। आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को विस्तृत जवाब भेजा था, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीसीटीवी फुटेज पर स्थिति। ईसीआई ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज केवल आंतरिक प्रबंधन के लिए हैं और इन्हें सार्वजनिक करने से मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। फुटेज को 45 दिनों तक रखा जाता है, जो चुनाव याचिका दायर करने की अवधि है। राहुल को चर्चा का न्योता। ईसीआई ने 12 जून 2025 को राहुल गांधी को पत्र भेजकर उनके आरोपों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आयोग ने कहा कि राहुल बिना सबूत के बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का प्रयास है। कर्मचारियों को निर्देश। ईसीआई ने अपने कर्मचारियों को राहुल के गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करने और निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करने का निर्देश दिया। निष्कर्ष। राहुल गांधी ने ईसीआई पर वोट चोरी और धांधली के गंभीर आरोप लगाए, दावा किया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और पारदर्शिता की मांग की। जवाब में ईसीआई ने इन आरोपों को निराधार बताया, औपचारिक शिकायत न करने पर सवाल उठाए और अपनी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता का बचाव किया। ये विवाद अभी भी गर्म है और राहुल के सबूत सार्वजनिक करने की घोषणा से स्थिति और तीखी हो सकती है।